हमारे धरोहर को कभी मिटाने ना दे। आज हमारे समाज इतना नीचे गिर गया है कि हम लोग पढ़ लिख के भी बेघर हो जा रहे हैं। कोई इस चीज़ को बचाने के आगे आ नहीं आता। हमारे भाई बहन कि बोलते हैं कि आओ, पर कोई नहीं आता है। हमारे हर जगह लेकर छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लेकर असम तक हर एक राज्य में जितना भी एसटी राज है, आज इतना बेकार एकदम इतना खराब कर दे रहे हैं स्थिति कि आने वाला समय में हमारे अस्तित्व को मिटा। लेकिन सरकार को कौन सा पता नहीं हम आदिवासियों से क्या विडंबना आ चुकी है उनको कि हम ही लोग के साथ में ये सब छेड़खानी करने का काम करते हैं। तो ऐसे में हम झारखंड सरकार का नेता लोग को भी कहना चाहेंगे कि इस तरह का हम लोग आदिवासियों से ना करें। साथ में हम प्रशासन से भी चाहेंगे कि इस तरह का काम ना करें हम लोग के साथ में। और हमारे झारखंड जगवार में जो स्थापित हुए हैं हमारे झारखंड जगवार, हम लोग उन लोगों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज हम लोग ही उन लोगों के साथ में सुरक्षित नहीं हैं। आप सभी को जोहार रहेगा। इस वक्त मैं रांची के कांके प्रखंड में हूं और कांके प्रखंड के टेंडर गांव में हूं, जो कि झारखंड जगुआर आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे कैंप है, उसी के बगल में एक कुंडी है जो पुरखा को खाना देते हैं आदिवासी समाज के लोग। पुरखा को जो ये पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे है, इसी को लोग मानते हैं, अपने पुरखा को भगवान मानते हैं। आइए दादा से मैं जानकारी लेना चाहूँगा इस ज़मीन के बारे में, क्या है और कितने एकड़ ज़मीन है। दादा सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारे ये टेंडर गांव में झारखंड जगवार जो ये बगल में बसा है, जो कि आज 2008 में झारखंड जगवार जितना एक्वायर करना था वो कर लिया है। लेकिन अब जो है कि झारखंड जगवार और एक्वायर करने के चक्कर में हमारे जो पुरखों से, जो हम लोग का पुरखा का विरासत से जो हमारे कुंडी जो है, जो हम लोग में आदिवासी समुदाय में जब कोई मरता है तो हम लोग उसका अर्थी को ला करके हम लोग एक स्थान देते हैं। वो स्थान को हम लोग कुंडी के नाम से जानते हैं। उस कुंडी को भी ये झारखंड जगवार एक्वायर करने का काम कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का ये धार्मिक धरोहर है, ये हम लोग का पुरखा का, जो हम लोग का जितने भी लोग यहाँ इस धरती से चले जाते हैं उनका हम लोग समाधि, ये अर्थी को ला करके हम लोग यहाँ पर एक स्थान देने का काम करते हैं। उसका आत्मा को शांति करने का हम लोग स्थान देते हैं। जिस तरह से हिंदुओं ने अपना ये अर्थी को ले जा करके बनारस में पिंड दान करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आदिवासी जिस तरह से धरती में पैदा होते हैं उसी तरह से हम लोग का भी अर्थी को हम लोग इस धरती में ही स्थान देते हैं। हम लोग इधर उधर करने का काम नहीं करते हैं। ये हमारे ये जो एरिया देख रहे हैं आज से नहीं है, ये हमारे पूरा गाँव के लोग इस जगह पर कुंडी में हम लोग का गुजरा हुआ व्यक्तियों का कुंडी को स्थान देते हैं। ये देखिए, ये जितना भी हम लोग का गांव का टोटल है और ये हमारे पूरे गांव का है। अभी यहाँ पर स्थान है हम लोग का 6 एकड़ 42 डिसमिल का एरिया है, जिस पर आप हम लोग वहाँ पर बहुत मतलब आज से नहीं लगा 70-80 साल से हम लोग वहाँ पर एक आदमी को भी जलाने का काम करते हैं। और ये हमारे जो ही, इसको तो पता नहीं हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी कितना, मतलब शुरुआती टाइम से हम लोग ये का यही रीति रिवाज है, यही रीति रिवाज से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार को कौन सा पता नहीं हम आदिवासियों से क्या विडंबना आ चुकी है उनको कि हम ही लोग के साथ में ये सब छेड़खानी करने का काम करते हैं। तो ऐसे में हम झारखंड सरकार का नेता लोग को भी कहना चाहेंगे कि इस तरह का हम लोग आदिवासियों से ना करें। साथ में हम प्रशासन से भी चाहेंगे कि इस तरह का काम ना करें हम लोग के साथ में। और हमारे झारखंड जगवार में जो स्थापित हुए हैं हमारे झारखंड जगवार, हम लोग उन लोगों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज हम लोग ही उन लोगों के साथ में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हम लोग का ही धरोहर, हम लोग का ही ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं, जो हम लोग का विरासत से मिला हुआ है। चलिए, और भी दादा है। दादा परिचय आपका क्या हुआ? मेरा नाम निरंजन उरांव हुआ और मैं टेंडर का ही हूँ। और मैं इस पर बहुत दुख व्यतीत हो रहा है कि इस तरह से हम लोग के साथ में सरकार कर रहे हैं, साथ में ये झारखंड जगवार के अफसर लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे सीओ है, बीडीओ है, चाहे ऐसे जो ज़मीन को अधिग्रहण करने का काम करते हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँ कि इस तरह का काम ना करें, नहीं तो इसके लिए फिर हम लोग को दूसरा कदम तरीका से अपनाया जाएगा। हम लोग शांतिपूर्ण से आपसे निवेदन करते हैं कि ये शांतिपूर्ण से इस चीज़ को हम लोग का स्थान को छोड़ दिया जाए, ताकि हम लोग कोई विवाद खड़ा ना करना चाहते हैं। जो यहाँ झारखंड जगवार के में एक्वायर करने के लिए आ रहा है, जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल जो हम लोग का कन्वेंशनल फॉलो होता है हम लोग आदिवासी ट्राइब में, उसी को प्रिजर्व करने के लिए, एक्वायर को रोकने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का हड़गड़ी है वो यहीं रहे, जो हम लोग का जो रीति रिवाज पूजा पाठ होता है वैसा ही होते रहे, और हम लोग को जो स्थान है
कि वहीं यहीं स्थान चाहिए, अलग नहीं चाहिए। इसको बचाने की बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमारे गांव से जो समितियाँ आई हैं, जो पढ़ा भी आए हैं और इधर उधर से और जानकार लोग भी आए हैं, और इसको बचाने में बहुत ज़ोर शोर से लग रहे हैं हम लोग। इसको बचाने के लिए हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं डीसी ऑफिस, मुख्यमंत्री आवास और राज्यपाल तक भी हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा फुलदेव राव। कि सरकार हमारे एसटी रह के भी, आदिवासी रह के भी हमारे समाज में आज बच नहीं रहा है। हर जगह हमारे भाइयों लोग के साथ में, समाज के साथ में अन्याय हो रहा है। इसके लिए मुख्य तौर से कदम उठाएं और हमारे समाज को बचाने की कोशिश करें। हमारे हर जगह लेकर छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लेकर असम तक हर एक राज्य में जितना भी एसटी राज है आज इतना बेकार, एकदम इतना खराब कर दे रहे हैं स्थिति कि आने वाला समय में हमारे अस्तित्व को मिटा रहे हैं। हम लोग जंगल, जमीन, पहाड़, धरती वो हम लोग बसे हैं। हम लोग को जो भी जितना भी है एसटी वो जंगल के मतलब अनुसूचित जनजाति में आते हैं। और हमारे जो भी पूर्वजों जो बचाए हैं, जो भी धर्म के जमीन है, स्थल है, पढ़ा है, जतरा के लिए जो जमीन है गांव के, उसे छोड़े। और सभी गांवों के लिए हम अनुरोध करते हैं सभी एसटी भाइयों बहन से कि एकजुट हो और हमारे समाज को बचाएं और आगे बढ़ाएं और हमारे धरोहर को कभी मिटाने ना दे। आज हमारे समाज इतना नीचे गिर गया है कि हम लोग पढ़ लिख के भी बेघर हो जा रहे हैं। कोई इस चीज़ को बचाने के आगे आ नहीं आता। हमारे भाई बहन कि बोलते हैं कि आओ, पर कोई नहीं आता है। हम लोग आए थे 2 जन, मेरे बहन और हम लोग आए थे यहाँ कैंप से, आए थे 2-3 को सर लोग का नाम तो नहीं पकड़ना चाहते हैं। सर लोग क्या बोले? सर लोग बोले, हम लोग बोले ना कि सर हम लोग के यहाँ कुंडी है, मसना है, इस जमीन को छोड़ के आप लोग अपना काम कर सकते हैं। बोले सर लोग बोले कि ठीक है बाबू, हम लोग कुछ जमीन भी छोड़ने के लिए सर भी लोग बोले कि तुम लोग आपस में तुम लोग सब एकजुट हो बाबू और बचाने की कोशिश करते बचेगा। ये भी वो लोग सलाह दिया और बोला भी कि छोड़ देंगे, पर सरकार के निर्णय जो भी हो वो अच्छा हो और हमारे ज़मीन का छोड़े और हमारे जो समाज है वो को स्थान दे, जगह दे, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारे जाने कि हाँ हमारे पूर्वज ये, आज हम लोग जाने कि हमारे पूर्वजों के साथ में, हमारे माँ बाबा भाई बहन के साथ में कि हमारे ये ज़मीन है, हमारे ये स्थल है, इसको बचाने का काम करो। हमें आगे क्या चाहते हैं आप लोग? इसके बदले में और कहीं दूसरा जगह दिया जाए, क्या यही रहना चाहिए? चाहते हैं दूसरा जगह हम नहीं चाहते। आज उस स्थान को जो अस्तित्व दिया हुआ है, जो आत्मा बैठाया गया है, उसके जैसे हिंदू धर्म में होता है कि जब मरने के बाद पिंडदान करते हैं, वो हम लोग पिंडदान नहीं करते। हम लोग एक जगह सभी एक समाज में कि एक ही जगह रहता है और एक ही जगह करते आ रहा है। हम लोग अपना पीढ़ी को भूलेंगे नहीं और हमारे समाज को हम लोग भूलना नहीं चाहते। हम लोग नया नियम नहीं लगाना चाहते हैं। जो नियम है एसटी का उसी में हम लोग रहना चाहते हैं और इस जमीन को छोड़े। और सरकार से ही निवेदन करते हैं, झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कि हमारे जगह को छोड़े और हमारे जो भी हो वो हमारे मांग पूरा करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। इसी तरीके से सभी जगह झारखंड में आज देखिए नगड़ी आंदोलन चला, नगड़ी में लुटा रहा है खेत, यहाँ पे डीआईजी ग्राउंड लुटा रहा है। इसी तरीके से अगर आदिवासी का ज़मीन लुटा जाए, अभी मैं देख रहा था एकड़ों एकड़ यहाँ पे ज़मीन है जो सादा पट्टा में यहाँ पे बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इस सब को एकजुट करने के लिए कैसे किया जाए, अब समाज को लोग को भी जागरूक होना चाहिए, तभी यह बचेगा। तब तक के लिए बने रहे। मेरा नाम है शंकर उरांव। मैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य 2010 में था। फिलहाल अभी आम नागरिक की तरह हूँ। यहाँ दिनों दिन हम लोग आदिवासी समाज में देखते आ रहे हैं कि सरकार को आदिवासियों से क्या दुश्मनी है या क्या इसका मंशा है। जहाँ भी देखे हम लोग का, चाहे सरना हो, चाहे आदिवासी का ज़मीन हो, चाहे आदिवासी का कुंडी हो, हर जगह हम लोग का ज़मीन पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को माने ठगने का काम कर रही है। हम लोग आदिवासी झारखंड का भोले भाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का माने यहाँ वर्षों पहले हम लोग का दादा परदादा रहते आए और आज हम ही लोग कोई ज़मीन छोड़ के कहीं दूसरी जगह भेज दे, तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़मीन है दादा? ये 42 खाता है ये प्लॉट, जहाँ हम लोग का कुंडी है या पूरे गांव का कुंडी है। खाता इसका 42 है, प्लॉट नंबर है 371, रकबा है 6 एकड़ 41 डिसमिल, जिसमें पूरा गांव का कुंडी स्थल है। हम लोग का आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति मरता है तो हम लोग उसको गया बनारस माने
ले जाके विसर्जित नहीं करते हैं। हम लोग का समाज का एक आस्था है, हम लोग आके यही हड़गड़ी या कुंडी जो भी कहा जाए, यही आके उसका ये जमीन को कौन कब्जा कर रहा है? ये ज़मीन को झारखंड सरकार के एसटीएफ जगुआर है, उसकी ओर से माने नापी जोखी करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि माने ये हम लोग का जो हड़गड़ी स्थल है वो कतई भी माने इस पर छेड़छाड़ ना हो। जो 6 एकड़ 41 डिसमिल का जो रकबा है, इसको सरकार नज़र में ना रखे और इसको माने इंक्वायरी में ना लाएं। और अगर इसको बचाने के लिए आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ आवेदन दे रहे हैं? अंचल कार्यालय जाएंगे, जहां ज़मीन का जो सीओ जो मालिक होते हैं, उसके बाद उपायुक्त महोदय डीसी के पास जाएंगे, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के पास आवेदन देंगे। और उसके बाद माने हम लोग का जो ग्रामीण भूमि का जो माने मंत्री है उनके पास ज्ञापन देंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे या इस पर कोई एक्शन नहीं होगा तो हम लोग पूरे पढ़ा समाज को के साथ में मिल के यहाँ जोरदार आंदोलन करेंगे। कहीं न कहीं आप लोग सामाजिक लड़ाई भी लड़िए। हाँ, सामाजिक लड़ाई हम लोग लड़े हैं और लड़ेंगे। हम लोग बहुत जगह इस दादा, तरह आप पूर्व मुखिया है, इस गांव को कैसे देखते हैं? मतलब कि क्या और भी इस तरीका से सादा पट्टा समय भी बिका है हाँ, इधर? माने हम लोग का जो झारखंड सरकार का जो माने सिस्टम है उसमें बहुत तरह का छेद हो चुका है। उस छेद के माध्यम से आज माने आदिवासी का ज़मीन को सादा पाटा माध्यम से माने खरीद बिक्री करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये माने नियम तो नहीं कहता है नियम में कि सादा पट्टा सरकार का नियम है। और इस तरह का आदिवासी को का ज़मीन को खरीद बिक्री करके माने हम लोग का आदिवासी को यहाँ से बेदखल करने का काम कर रहे हैं। सादा पट्टा में कौन बस रहा है? यहाँ के लोकल लोग बस रहे हैं या बाहर लोग तो नहीं, हम तो देख रहे हैं माने ज़्यादातर यहाँ बाहरी आदमी ही माने सादा पट्टा के माध्यम से बस रहे हैं। माने सब जैसे माने कहीं गया का हो, पटना का हो, माने बाहर के लोग देख सकते हैं किस तरीके से एकजुट होकर इन्होंने अपनी रणनीति बनाई और पूरे प्रशासनिक तरीका से इन्होंने बचाने का प्रयास कर रहा है। कोई अड़चन नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, प्रशासनिक तरीका से सीओ, बीडीओ और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक को इन लोग आवेदन देने जाएंगे और आग्रह करेंगे कि ज़मीन बचना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, धन्यवाद।